हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिए और ये बताइए कि आप लोगों को ये वाली हेयर कटिंग का लुक कैसा लग रहा है और क्या आप ये वाली हेयर कटिंग लुक ट्राई करना चाहते हैं। तो अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को हेयर कटिंग में किस तरह से बाउंस क्रिएट करना है ये तरीका शेयर किए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे क्लाइंट का पहले का हेयर और उन्हें थोड़ा सा बाउंसी हेयर चाहिए था और जितने रफ बाल थे उसे निकाल देना है। तो उसके लिए हमें पहले हेयर को गीला कर लेना है, कॉम्ब कर लेना है और फिर ईयर टू ईयर पार्टीशन करना है, फिर हमें सेंटर पार्टीशन करना है और उसके बाद हमें थोड़ा सा उनको फेस पे बाउंस चाहिए था, इसलिए हमें फ्लिक करना है। और फ्लिक करने के लिए हम देखिए कि हेयर को डिवाइड कर रहे हैं 1 से 1.5 इंच का और फिर उसे सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर देंगे। फिर सेकेंड साइड भी हमें 2 पार्ट में बाकी बचे हुए बालों को डिवाइड करना है और उसे भी अलग अलग सिक्योर कर देना है। इस तरह देखिए कि बाकी जो बाल बचे हुए हैं उसे हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं और उसको भी सिक्योर करके छोड़ दे रहे हैं। तो नीचे वाला सिक्योर कर रहे हैं और फिर सेकंड साइड आ गए। उसी तरह से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर बाकी बालों में 2 पार्टीशन कर देंगे और नीचे के हेयर को सिक्योर करके छोड़ देंगे और फ्रंट पे जो हम फ्लिक करने के लिए हेयर को डिवाइड किए उसे छोड़ देंगे और फिर सेकेंड लेयर को लेंगे और एक गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। और हमारे क्लाइंट को चिन पे गाइडलाइन चाहिए और उसे छोटा नहीं चाहिए था, तो वहाँ पे हमें उसे कट कर देना है और उसी पैटर्न से करना है जैसा कि पिछला हम लोग किए थे। तो साइड सामने ला के कट कर देना है और फिर उसे थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करना है और हमें राइट से लेफ़्ट साइड लेके आना है और उसे फिंगर में कैप्चर करके कट कर लेना है और फिर रीचेक भी करना है। देखिए इस तरह से। और जब हम लेफ़्ट से राइट आएंगे और एक बिल्कुल सीधा होगा, 0 डिग्री पे कट होगा, इस तरह से कट करना है। फिर सेकेंड साइड वाले लेयर को हम राइट साइड लेके जाएंगे और उसको भी उसी तरह से कट कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है, तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा। राइट वाले को लेफ़्ट ले जाके 0 डिग्री पे कट कीजिए और लेफ़्ट वाले को राइट साइड ले जाके 0 डिग्री पे कट करना है और उसके बाद से फिर हमें आगे बढ़ जाना है। जो हम सबसे लास्ट वाला सेक्शन बना रखे थे उसे खोलेंगे और जो हमारी कटिंग हो चुकी है, हमारी गाइडलाइन चिन पे मिली थी, उससे मैच करके हमें उसकी कटिंग करनी है और फिर उसी प्रक्रिया से इसको भी कट करना है और ऊपर की तरफ कॉम्ब करना है और फिर हमें आगे बढ़ जाना है और आगे जाकर हमें उसको राइट से लेफ़्ट जाके फिंगर में कैप्चर करना है और उसको कट कर देना है। तो इस तरह से रीचेक भी कर रहे हैं हम, देख लीजिए आप लोग। और इस तरह से हमको कट करना है और सेकंड साइड भी उसी तरह से काटना है जो हमारा फर्स्ट गाइडलाइन है उससे मैच करके हम लोग उसको कट कर चुके हैं। फिर उसको छोड़ के थर्ड वाले सेक्शन को और राइट से लेफ़्ट ले जाके उसको कट कर दिया और फिर दोबारा रीचेक कर लिया। तो ये हम लोगों की फ्रंट की कटिंग हो गई। इसमें बाउंस क्लियर हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद से हमें करना है फ्लिक्स करने के लिए भी हमें वो गाइडलाइन लेना होगा। तो गाइडलाइन आप क्लाइंट की इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, आईब्रो, नोज़, लिप्स, चिन। तो हमारे क्लाइंट को लिप्स चाहिए था, तो लिप्स पे हम कट कर ले रहे हैं और उसके बाद से फिर उसे बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पे लेके जाएंगे और उसको कट कर देंगे जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं और फ्लिक कट का वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं। तो आप लोग वहाँ से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं और यहाँ भी आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं। और इसको भी हम राइट साइड लेफ़्ट से राइट लेके आएंगे। आपको जिधर डाउन रखना हो उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। और ये हमारी कटिंग फ्रंट की कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाउंस आ रहा है। अगर आप इसमें
ब्लो ड्राई करते हैं तो भी, नहीं भी करते हैं तो भी ये बहुत अच्छी तरह से बाउंसी रहेगा। और थोड़ा सा जैसे हल्का 75% अगर हेयर आपके ड्राई हैं और आप उसको करके क्लच कर देते हैं तो भी आपके हेयर बहुत अच्छे से बाउंस हो जाते हैं। तो कटिंग करने के बाद देखिए हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, चूँकि ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रिमिंग हो गया। ट्रिमिंग का तरीका हम आप लोगों को शेयर कर चुके हैं। ट्रिमिंग बहुत अच्छे से कॉम्ब को टर्न करके और बिल्कुल पॉइंट कट करना होता है। तो फ्रंट की कटिंग कंप्लीट करने के बाद हम बैक साइड आ गए हैं और बैक साइड को भी अच्छी तरह से कॉम्ब करेंगे, गीला करेंगे और फिर जैसे हम स्टेप कट करते हैं और बालों को सेक्शन में डिवाइड करते हैं, उसी तरह से टॉप एरिया पे हमें 1 से 1.5 इंच की दूरी लेकर सेक्शन बना लेना है। तो 1 सेक्शन हमारा हो गया है, दूसरा हम डिवाइड कर चुके हैं, फिर हम तीसरा भी डिवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप बालों की ग्रोथ के हिसाब से कर सकते हैं, बालों में जितनी ग्रोथ हो उस हिसाब से और लेंथ को जितना मेंटेन करना हो आप 3 से 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड कर सकते हैं। और फिर सबसे नीचे वाले जो हमारे गर्दन के ऊपर है लास्ट सेक्शन, उसको अच्छी तरह से गीला कर लेना है, कॉम्ब कर लेना है और फिर जितना रफ बाल है उसे कट करके निकाल देना है और फिर हल्का सा यू शेप देना है। तो ये हम अच्छे से कॉम्ब कर रहे हैं, फिर उसे जितना रफ है उसको निकाल दे रहे हैं और रफ बाल निकालने के बाद से हमें यू शेप देना है। और यू शेप देने के लिए हमें सेंटर पार्टीशन करने के बाद से शोल्डर पे जाना है और फिंगर में हेयर को कैप्चर करके कट कर देना है। और फिर सेकेंड साइड भी वही चीज़ करनी है, आप शोल्डर पे आके आप हेयर को कैप्चर कीजिए फिंगर में और उसे कट कर दीजिए। तो ये यू शेप का लुक क्रिएट हो जाता है और हल्का हल्का ट्रिम कर देते हैं। ट्रिमिंग करने से फिनिशिंग आ जाती है। तो ये हम लोग ट्रिम कर लिए यू शेप, ये हम लोग की गाइडलाइन हो गई। अब इससे छोटा हमारा हेयर नहीं होगा। अब इसी में हमें बाउंस क्लियर करना है, तो इसके लिए हम सेकेंड पार्ट को खोल दिए हैं, जो हमारा सेकेंड सेक्शन था। और जो हमारा फर्स्ट गाइडलाइन है उससे 1 से 1.5 इंच ऊपर जाके उसको कट कर लेंगे और फिर जिस तरह से हम यू शेप किए थे उसी तरह से इसको भी यू शेप करेंगे सेकेंड वाले सेक्शन को। तो इसमें हमारे 1.5 इंच का अंतर मिल जाएगा और अलग अलग पार्ट में हमें शेप दिखाई देंगे। तो इस तरह से देखिए सेकेंड साइड भी हम आ गए हैं और शोल्डर पे आके कट कर रहे हैं। तो सेकेंड सेक्शन भी हमारा यू शेप हो गया और फिर थर्ड वाले सेक्शन को खोलेंगे और उसी पैटर्न पे कटिंग करेंगे, सेक्शन डिवाइड करेंगे फ्रंट से। और नीचे जो हमारी गाइडलाइन मिली थी उससे 1.5 इंच ऊपर सेकेंड को किया और फिर उससे 1.5 इंच ऊपर सेकेंड से 1.5 इंच ऊपर हम थर्ड वाले को कट कर रहे हैं। तो इस तरह से देख लीजिए और यू शेप ही करेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी स्टेप हम डिवाइड किए हैं सारे को यू शेप में ही कट करना है। और हम फिर लास्ट वाले सेक्शन पे पहुंच गए और फिर हमारा जो थर्ड वाला सेक्शन था उससे 1.5 इंच ऊपर चले जाएंगे और उसको कट कर लेंगे और उसको भी यू शेप में कट कर देंगे। ये देखिए हम लोगों का फोर्थ वाला सेक्शन कट रहा है और उसको भी हम यू शेप में ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और सब शोल्डर पे ही ले जाके करेंगे। शोल्डर से थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं अगर और शॉर्ट चाहिए तो, नहीं तो आप शोल्डर पे ही कट कीजिए। और कटिंग करने के बाद से फिर थोड़ा सा बाउंस क्लियर करने के लिए फिर दोबारा राउंड शेप में हेयर को डिवाइड करेंगे और अच्छी तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एकदम 90 डिग्री ले जाके फिर उसे फिंगर में कैप्चर करके कट कर देंगे। इससे जो हम अलग अलग पार्ट में हेयर को कटिंग किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बाउंसी भी दिखेगा और अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट को भी हम कर रहे हैं। सेकेंड सेक्शन को देख लीजिए आप लोग अच्छे से, फिंगर में दबा के उसको कट कर लिया। और फिर लास्ट में हमें सबसे लास्ट वाले को भी इसी तरह से करना है। तो हम कटिंग किए थे 4 सेक्शन में डिवाइड करके और फाइनल में हम बाउंसी लुक क्रिएट करने के लिए और मिक्स करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किए और उसके बाद से उसे
और मिक्स कर दिया और 90 डिग्री पे कट कर दिया। और फिर हम फ्रंट पे आ गए हैं। फ्रंट पे हमें सारे हेयर को एक साथ लेना है और फिर उसे 90 डिग्री पे ले जाके कट कर देना है, जिससे कि हमारे हेयर सारे एक साथ मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई अलग अलग नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें अलग तरीके का बाउंस ज़रूर दिखाई देगा और नेचुरली बाउंस दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का हेयर कटिंग कंप्लीट हो चुका है। और अब हम करेंगे थोड़ा सा ब्लो ड्राई, हल्का सा उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद से उसे फ्रंट के बालों को एक साथ कॉम्ब करके और रोल करेंगे। रोल करने के बाद से उसे आप क्लचर या फिर सेक्शन क्लिप से थोड़ी देर के लिए फिक्स करके छोड़ दीजिए। इससे बहुत अच्छा बाउंस आ जाता है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्लच कर दिया और बैक साइड के हेयर को भी एक साथ लेकर और 95% ड्राई करने के बाद से उसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद से आप उसमें भी सेक्शन क्लिप या क्लच लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, आधे घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद से फिर उसको खोल दीजिए। तो ये लुक आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल नेचुरल। बहुत ज़्यादा ये ब्लो ड्राई नहीं दिखता है, नेचुरल दिखता है। तो आप लोग इस कटिंग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लुक है। और आप लोगों को ये कटिंग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे। और अपनी सारी कटिंग के वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।